अध्याय 11। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के उद्देश्य की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। ये प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। पहला, अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट: 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल है। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। दूसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों जनजातियों यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य एवं वन्य जीवों वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। नोट: राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है।
जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन संविधानिक तो जो मूल अधिकार है उसको लागू कराने के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, और मूल अधिकार जो है व्यक्ति के अधिकार मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, और जो मूल अधिकार है उसके पीछे कानूनी मान्यता है। छठा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अधिकारों को बढ़ावा देता है, और मतलब सरकार के अधिकारों को बढ़ावा देता है, और जो मूल अधिकार है वो सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, और मूल अधिकार जो है वो नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।